अस्सलाम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट आपका दोस्त सैयद अब्बास इलानी कनाडा टोरंटो से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अच्छा नाज़रीन, एक मुख्तसर जायज़ा पेश कर रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। जैसे कि आपको पता होगा, मैंने कुछ महीने पहले जबकि मियाँ साहब अभी इंग्लैंड में थे तो मैंने वीडियो डाली थी कि मियाँ साहब इंग्लैंड से पाकिस्तान तो जा रहे हैं एज ए प्राइम मिनिस्टर बनने, मगर शहबाज शरीफ साहब के होते हुए वो वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान नहीं बन पाएंगे। तो मेरी बात सच इस लिहाज से साबित हुई कि मौजूदा वक़्त में मियाँ साहब नवाज शरीफ साहब ने खुद मियाँ शहबाज शरीफ साहब को एज ए प्राइम मिनिस्टर के लिए रिकमेंड किया, और उसकी वजह ये थी कि ये प्लानिंग थी शहबाज शरीफ की कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बनूँगा। ये मियाँ साहब के शायद नोटिस में नहीं थी, तो लिहाजा कोशिश तो शहबाज शरीफ साहब कर रहे हैं कि मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ। मैं नाज़रीन बताना चाहता हूँ इसकी बुनियादी वजह क्या है। इसकी मेरी नज़र में मुख्तसर खुलासे में बुनियादी वजह ये है कि शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि किसी न किसी तरह मैं वज़ीर-ए-आज़म बन जाऊँ, और बनते ही 2 साल बाद मैं जनाब मोहतरम आर्मी चीफ साहब को जो एक्सटेंशन देकर उनको अपना कंटिन्यू करवाने दूँ एज ए आर्मी चीफ। तो उनकी इस ख्वाहिश के पीछे क्या चीज़ है, वो ये है कि वो चाहते हैं कि आर्मी चीफ साहब मज़ीद रहें आर्मी चीफ। तो उसकी एक ही बुनियादी वजह है कि वो देखते हैं कि इनका ज़ाती कोई रंजिश है इमरान खान साहब के साथ। तो ये इनके होते हुए इमरान खान ना तो इक़्तिदार में आ सकता है, ना मतलब असम्बली में आ सकता है। तो लिहाजा उस मुनासबत से ये चाहते हैं कि किसी न किसी तरह से आर्मी चीफ साहब को एक्सटेंशन दी जाए, और मैं ज़ाती तौर पे खेलूँ और मेरे सारे मामलात अपने मुताबिक मैं मैनेज कर लूँ। लेकिन ऐसा होता नहीं है, एक बंदे की चाल होती है और एक अल्लाह तबारक तआला की हिकमत होती है। मियाँ शहबाज शरीफ कामयाब नहीं हो पाएंगे। उसकी बुनियादी वजह यह है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब, मैंने 2014 से कहना शुरू किया है कि नून लीग की सियासत अब या तो मुल्क से बाहर गुजरेगी और या जेलों में गुजरेगी। जेलों का तो सिलसिला निकल गया, अब आने वाले वक्त में देखते हैं क्या होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब जो है ये ठीक है, चाहते हैं कि मैं इक़्तिदार में रहूँ, मगर मुझे अभी दिल्ली दूरस्थ नज़र आ रही है। और इनकी ये जो चाल है जनाब मोहतरम आर्मी चीफ साहब को एक्सटेंशन देने वाली, ये इनके हाथ से तो होती मुझे नज़र नहीं आ रही। बाकी देखें, आर्मी चीफ साहब का एक्सटेंशन लेना ना लेना उनके ऊपर है, उसमें हम ना तो कोई कमेंट दे सकते। ये मैं ज़ाती तौर पे जो शहबाज शरीफ की राय है ना, वो आवाम के सामने रख रहा हूँ। इसमें जनाब मोहतरम आर्मी चीफ साहब की कोई राय सामने ना तो मेरे है, ना मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ। सिर्फ ये मैं बात कर रहा हूँ शहबाज शरीफ साहब का हवाला दे के शहबाज शरीफ क्या चाहता है। तो लिहाजा गुजारिश है कि ये शहबाज शरीफ की जो चाल है, जिस तरह से भी इमरान खान को दबाने के लिए, तो ये उसमें भी नाकाम रहेंगे। अब हालात मौजूदा क्या हैं वो सबके सामने हैं कि लोग रो रो कर शोर कर कर के इनके अपने बंदे ही कह रहे हैं कि धांधली हुई है। तो ये मेरे ख्याल में हुकूमत बनाने में नाकाम रहेंगे और ये वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान भी नहीं रहेंगे। तो नाज़रीन, ये था मेरा मौक़िफ़ शहबाज शरीफ साहब के हवाले से। तो अल्लाह ताला करे मुल्क पाकिस्तान के हालात अच्छे से अच्छे होते जाएँ और कोई ना कोई ऐसा बंदा इक़्तिदार में आए जो मुल्क की अवाम के लिए कुछ अच्छा कर पाए। तो लिहाजा मेरी नज़र में तो एक ही बंदा है, वो जिसका नाम इमरान खान है। हम चाहते हैं कि एक दफ़ा वो इमरान खान इक़्तिदार में आए और अपना टाइम पूरा करते हुए मुल्क को डिलीवर करे। देखते हैं क्या होता है। नाज़रीन, आप सबका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।